हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। चिंता से चिंतन की ओर यात्रा। मनुष्य जीवन जीने के लिए दो रास्ते, चिंता और चिंतन। कुछ लोग चिंता में जीते हैं और कुछ चिंतन में। चिंता चिता समान होती है। चिंता स्वयं में एक मुसीबत होती और चिंतन में मुसीबतों का समाधान होता है। चिंता करने से आसान सा कार्य भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ प्रतीत होने लग जाता है, और जबकि चिंतन करने से मुश्किल कार्य भी आसान बन जाता है। जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, मगर चिंता तो किसी समस्या का हल नहीं। चिंता हमारी सोचने की समस्या को और अवरुद्ध कर देता है और यहीं से हमारे दुखों का आगाज होता है। दुखों का मूल कारण बन जाता है ये चिंता। किसी भी समस्या के आ जाने पर उसके समाधान के लिए विवेकपूर्ण निर्णय ही चिंतन है। चिंतनशील व्यक्ति के लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिल ही जाता है। उसके पास विवेक है, वह समस्या से डरता नहीं बल्कि डटकर उसका सामना करता है, और डटकर सामना करने वाला आदि प्रॉब्लम पर तो विजय तुरंत ही पा लेता है। प्रभु पर विश्वास करने वाले को चिंतन करना चाहिए। बिना चाहे ही हम सबकी चिंताओं का प्रभु हरण कर लेते हैं। प्रभु का स्मरण, प्रभु में विश्वास, इससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ चिंता नहीं, इससे बेहतर चिंता का कोई निवारण भी नहीं। जीवन में हम सब कुछ करके देख ले, पर अंततः चित्त को शांति प्रभु के पास जाकर ही मिलती। तभी बार बार संत कहते हैं कि चिंता चिता समान है। चिंता में जलकर इस जीवन को नष्ट क्यों करें। जब हमारे जीवन में जब कोई प्रतिकूलता आती है, कोई समस्या आती है, तो हम बस सोचते रहते हैं। जितना हम सोचते हैं उतना ही हम उसमें उलझते रहते हैं। लेकिन जब हम उसका सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं, डट कर खड़े हो जाते हैं, तो हम उस अवस्था से आधे से ज़्यादा निकल आते हैं और बाकी का काम प्रभु पर विश्वास, प्रभु की कृपा कर देती है। हम अगर शरीर से निर्बल होते हैं लेकिन मानसिक रूप से सबल हैं, तो हम डट कर मुकाबला कर पाते हैं। शारीरिक निर्बलता को तो प्रभु हरण कर लेते हैं। किसी न किसी को मदद के लिए भेज देंगे, कोई ना कोई आके सपोर्ट कर देगा। वो अचानक से प्रभु का दूत हमारे निकट आ जाता है और हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन मनोबल कमज़ोर है, प्रभु पर विश्वास नहीं है, और अपने बल पर भी विश्वास नहीं है, प्रभु के बल पर भी विश्वास नहीं, तब वो अवस्था हमें खा जाती है, हम पर हावी हो जाती है, हमें निकलने ही नहीं देती। इसलिए संत अपने सत्संग में हमें बार बार समझाते हैं कि चिंता नहीं चिंतन करो। जितना हम चिंतन करेंगे प्रभु के भजनों का, प्रभु के नामों का, प्रभु की कृपा का, उतना ही हमारा मानसिक संतुलन बना रहेगा। एक भक्त हुआ सदना कसाई। वे कसाई कुल में जन्मे और शालिग्राम की बटिया उनके पास थी। वे उसको रखकर मांस तोला करते थे। अब उनके पूर्वज, उनके परिवार के लोग यही कार्य को करते थे। जीविका को चलाने का और कोई अन्य साधन उनके पास था ही नहीं। तो उनको ये पता नहीं था कि शालिग्राम जी भगवान होते हैं। वो तो बस उनको एक पत्थर का टुकड़ा समझते और मांस तोलते रहते। लेकिन प्रभु की भक्ति पूर्व जन्म के संस्कार के फलस्वरूप हृदय में थी। अब कुल जाति नाम कुछ भी था, लेकिन प्रभु की भक्ति हृदय में थी। प्रभु की भक्ति के फलस्वरूप सदना कसाई हर वक्त नाम स्मरण करते, नाचते, गुणगान करते। तो प्रभु इतने करुणा निधान है कि उस मांस तोलने की तराजू की बटिया के रूप में वहाँ पधर कर भी प्रभु सदना का स्पर्श पाकर गदगद हो पड़ते, खुश हो उठते कि सदना ने मुझे स्पर्श करा। और सदना जब नाच कर बीच बीच में हरि का स्मरण करता, गुणगान करता, तो प्रभु भी झूम उठते। उसकी नैनों से पड़ने वाली जो अश्रु धार थी, वो जब टपक टपक कर प्रभु के ऊपर गिरती, तो प्रभु भाव विहल हो जाते भक्त को हृदय से लगाने के लिए। तो जो सदना कसाई को एक बार
इस तरह एक साधु देखता है कि यहाँ तो शालग्राम जी की बटिया है और इसको इसने बाट बनाकर मांस तोलने के उसमें रखा हुआ है। तो वो उनसे मांग कर ले जाता है और अपने घर ले जाकर कर्मकांड से विधि विधान से भगवान को साफ़ सुथरा करके उनकी पूजा करता है और करता है, मंत्र वंत्र सुनाता है। तो भगवान कहते हैं कि भाई मुझे उसी के पास छोड़ाओ, मैं तो वहीं पर खुश हूँ। मैं अपने भक्त का स्पर्श पाता हूँ, उसके नेत्रों में से बरसते हुए जल में नहाता हूँ, उसके गदगद वाणी से जब वो मेरा नाम लेता है तो मैं उसमें आह्लादित होता हूँ, भाव विहल हो जाता हूँ। मुझे ये कर्म कांड और ये सब नहीं चाहिए। वो जो सदना जो मुख से बातें करता है मेरे लिए वही मंत्र है। सदना जब मुझे स्पर्श करता है वही पूजन है। सदना जब मुझे नाम गुणगान सुनाता है वही कीर्तन है, वही सारी पूजा पाठ की विधि है। मुझे कोई स्पेशल तरीका नहीं चाहिए मेरी पूजा पाठ के लिए, मैं तो उसी में खुश हूँ, मैं वहीं रहना चाहता हूँ। तो वो साधु उनको वहीं छोड़ आता है। अब सदना को ये पता चल जाता है कि ये भगवान है। अब उसको चिंता हो जाती है, वो वैसा नहीं कर पाता, मन में टेंशन हो जाते हैं ना कि हम भगवान को तो मांस तोलने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब वो चिंता करते हैं तो उनसे उनका भजन छूटने लगता है चिंता में। तब प्रभु उनको स्वप्न में दर्शन देते हैं कि तू जैसे है वैसे ही रह, चेंज मत हो। तू जैसे मेरा नाम स्मरण करता है मैं वैसे ही खुश हूँ, तू मुझे वैसे ही यूज़ कर। मैं तेरे स्पर्श से, तेरे नाम से बहुत प्रसन्न हूँ, तेरे संग में रहना चाहता हूँ। तो भगवान कहते कि भगत मेरे मुकुटमणि, भक्त तो मेरे मुकुट के मणि। तो फिर वो सदना के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सदना जो है वो जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो मार्ग में एक जगह विश्राम करते, एक दंपत्ति वहाँ रहता होता है। तो जो स्त्री होती है वो सदना नवयुवक थे, नौजवान थे, वे रात को सो रहे होते। तो स्त्री को कामेच्छा हो जाती है, वो सदना से अपना प्रस्ताव करती है। सदना प्रभु के भक्त, हरि भक्त ये इसके अनुग्रह को ठुकरा देते हैं। वो फिर भी ये सोचती है कि मेरे पति की डर की वजह से ही मेरे आमंत्रण को ठुकरा रहा है। तो वो वहीं एक तलवार पड़ी थी, उससे अपने पति का सर काट देती है। फिर वो उससे फिर पुनः आग्रह करती है, तो सदना फिर भी मना कर देता है। तो वो घर के द्वार पर बैठकर सबको बोलती है कि भाई ये इन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करा और इन्होंने मेरे पति की हत्या भी कर दी। सदना को पकड़कर न्यायाधीश के समक्ष ले जाया जाता है। न्यायाधीश उनके दोनों हाथों को कटवा देता है। तो सदना कुछ भी नहीं बोलते, उसमें भी वो प्रभु की दया समझते हैं और जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। अब वे मन ही मन सोच रहे होते हैं कि प्रभु ने क्यों करा ऐसा मेरे साथ। फिर भी वे प्रभु के दर्शन करने जाते हैं और जब दंडवत प्रणाम करते हैं तो ऐसे भाव करते हैं मन में कि दोनों हाथ प्रभु के चरणों के समक्ष हैं और मैं पूरा नतमस्तक होकर उनको प्रणाम कर रहा हूँ। तो उनके दोनों हाथ प्रभु की कृपा से वापस आ जाते। अब वापस उनको मन में संशय हो जाता है कि जब हाथ वापस देने थे तो कटवाए क्यों, ऐसा मैंने क्या पाप किया था। तब भगवान उनको स्वप्न में बताते हैं कि पूर्व जन्म में एक गाय कसाई से बचती हुई भाग रही थी और तुमने उसके गले में दोनों हाथ डालकर उसे रोक लिया था। फिर कसाई उसको ले गया और उसे काट दिया। वही गाय वह स्त्री थी, उसने तुम पर आरोप लगाया और तुम्हारे दोनों हाथ कट गए। तुम ब्राह्मण थे, तुम्हारे दोनों हाथ कट गए उसी पाप के फल स्वरूप। लेकिन तुम्हारे जीवन में मेरा नाम है, मेरी भक्ति है, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तो तुम्हें दोनों हाथ वापस दे दिए। तुम्हारे दोनों हाथ कटते ही वह पाप तुम्हारा कट गया, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हारे हाथ दोनों वापस आ गए। तो अब सदना जी उन शालग्राम जी और जगन्नाथपुरी में रहकर ही उन्होंने आजीवन वहीं पर रहकर प्रभु की सेवा करी, वहीं पर प्रभु का चिंतन करा। तो जब चिंता जीवन में आई तो चिंतन भी आया। चिंता का त्याग भक्त तुरंत कर देता है और भगवान भी चिंता को अपने भक्त के पास रहने नहीं देते, क्योंकि चिंता से भजन में बाधा आती है। जब हम स्वयं को कर्ता समझते हैं तब चिंता आती। जब हमें लगता है मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मुझे करना है, मैं नहीं करूं तो कौन करे, जब हम मैं करने लगते हैं ना,
तो जो प्रभु है वो हमसे दूर हो जाते हैं। अब चाहे यूँ तो हम भजन ही कर रहे हैं, कुछ भी कार्य करें, अच्छा कर रहे हैं, परोपकार करें, सेवा करें, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं करने से हमारा जो भाव है वह छूट जाता है, उसमें कर्ता हम स्वयं बढ़ जाते हैं। और जब हम सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं कि तू जाने, तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तो जब उसके भरोसे गाड़ी चल रही है, जीवन गाड़ी उसके भरोसे चल रही है, तो किस बात की चिंता। अब सदना भक्त के दोनों हाथ कट गए तब भी कोई टेंशन नहीं, दोनों हाथ आ गए तब भी कोई टेंशन नहीं। अब जब प्रभु संभाल रहे हैं तो क्या चिंता। और इस देश से ज़्यादा क्लोज हमारे क्या है, कोई भी चिंता इतनी बड़ी नहीं है जो प्रभु नहीं सुलझा सकते। जो त्रिलोक का स्वामी है, अगर उसका नाम स्मरण से हमारी चिंताओं से हम मुक्त हो सकते तो हम नाम जप करते क्यों नहीं। नाम जप करें, कीर्तन करें, भजन करें, पर उसमें अपनापन हो। संत कहते हैं कि अपनापन और प्रेम से की गई भक्ति से प्रभु तुरंत प्रकट हो जाते हैं। जहाँ जिस अवस्था में भक्त रहता है, भगवान वहीं रह जाते हैं। वो कोई कुल नहीं देखते, वो कोई नाम नहीं देखते, कोई जाति नहीं देखते, कोई संस्कार नहीं देखते, कोई अवगुण नहीं देखते, वे कुछ भी नहीं देखते। बस अपना भाव, आपका प्यार, आपका अपनापन, आपकी पुकार में जो एक खिंचाव है, वही देखते हैं। तो ठाकुर जी की जो भक्ति है वो प्रभु को आकर्षित करती है। तो उनके नाम में जो आकर्षण है वो भक्त को आकर्षित करता है। और भक्त जब हरे कृष्ण मेरे कृष्ण, हरे कृष्ण मेरे कृष्ण करके मनन चिंतन शुरू करता है, प्रभु का नाम शुरू करता है, संकीर्तन शुरू करता है, तो कृष्ण भी आकर्षित हो जाते हैं। उनको बुलाने का एक ही तरीका है, उनके नाम का उच्चारण, उनके नाम का जप, उनके नाम का संकीर्तन। कीर्तन में स्वयं भगवान आनंद के रूप में क्रिएट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। इसलिए जपते रहिए, जपाते रहिए। हरे कृष्णा, हरे राम, जय श्री कृष्णा।